जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको यहाँ वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप घर पे अपने क्या वस्तुएं रखें, क्या मंगल वस्तुएं रखें कि जिनसे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका खात्मा हो, सकारात्मक ऊर्जाओं में वृद्धि हो, साथ ही साथ आपकी संपत्ति, समृद्धि, आरोग्यता, शांति हमेशा आपके घर में वास करे। सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही उपयोगी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो अंत तक आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे आगे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उन शक्तियों से जो हमारे घर को नकारात्मक शक्तियों से बचा सकती है। तो देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये काला राक्षस अपने घर पे लगा लेते हैं, काली मटकी लगा लेते हैं, काला टायर लगा लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की रही है, तो हम देवों का स्वागत किसी राक्षस से नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि ये नकारात्मक शक्तियां हैं और नकारात्मक शक्तियां नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करने में सफल नहीं हो सकती। तो वो शक्तियां मैं आपको यहाँ बताऊंगा। पहली शक्ति है ओम। ओम देखिए सारी ऊर्जाओं का समुच्चय है, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ओम उन्हें अपने अंदर सोख लेगा। को करना क्या है कि इस ओम को आपको अपने घर के बाहर लगाना है, जहाँ से ये स्पष्ट रूप से सबको दिख सके। ये ओम धातु का बना हो सकता है, पत्थर का बना हो सकता है, या आप कोई पेंटिंग या स्टिकर भी लगा सकते हैं। दूसरी शक्ति है हनुमान जी। आपको करना क्या है कि हनुमान जी की कोई मूर्ति, कोई पोस्टर, कोई पेंटिंग आपको घर के बाहर लगानी है, जहां स्पष्ट रूप से सबको दिख सके। तो हनुमान जी के सामने कोई नज़र, कोई नकारात्मक ऊर्जा टिकी नहीं सकती, और हनुमान जी संकटों से भी रक्षा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का नाम ही है दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा के लिए हम सूर्य देव की तस्वीर, पोस्टर या कोई मूर्ति लगा सकते हैं। सूर्य देव का तेज है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर सकता है। चौथी शक्ति है त्रिशूल। ध्यान रखिए, ये त्रिशूल जो है वो धातु का बना हुआ होना चाहिए। वो धातु लोहा, तांबा, पीतल, कांसा में से कुछ भी हो सकती है। ये त्रिशूल जो है वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। ये मैंने आपको 4 शक्तियाँ बताई है जो नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारे घर की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इन 4 शक्तियों के होते हुए कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर को छू भी नहीं सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ उन वाक्यों के बारे में जो हमें हमारे घर के बाहर लकड़ी या पत्थर के फ्रेम पे लगवाने चाहिए। देखिए, वो है सुस्वागतम, अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि। इनमें से कोई भी 2 या 3 आप अपने घर के बाहर लिखवा के रखें। ये हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जाओं में वृद्धि करते हैं, और जो भी आगंतुक हमारे घर पे आते हैं उनमें सकारात्मकता का भाव बढ़ाते हैं, और उन्हें हमारा घर स्वर्ग जैसा लगता है। अब हम ऐसे मंगल चिन्हों की बात करते हैं जो हमारे घर में समृद्धि बढ़ाते हैं, लक्ष्मी की कृपा बढ़ाते हैं। देखिए, दीपावली के दिनों में हम अपने घर के बाहर होली बनाते हैं, घर को फूल मालाओं से सजाते हैं। ऐसा हम लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, हमारे सौभाग्य में वृद्धि के लिए करते हैं। तो ऐसे कुछ मंगल चिन्ह हैं जो आप अपने घर पे अगर साल भर लगा के रखेंगे तो आपके घर पे लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। वो है कमल का फूल, दीपक, श्री, स्वास्तिक। ये चारों मंगल वस्तुएं माता लक्ष्मी का ही पर्याय है। अगर आप इन्हें घर के बाहर लगा के रखेंगे तो माता लक्ष्मी की परम कृपा आपको मिलती रहेगी। आपको अपने घर के बाहर हाथी और घोड़े की प्रतिमा भी लगानी चाहिए। ये आपको जोड़े से लगानी चाहिए, और ध्यान रहे ये प्रतिमा धातु या पत्थर की हो सकती है। हाथी हमारे घर में लक्ष्मी को स्थिर रखता है, और घोड़ा जो है वो हमारे घर में लक्ष्मी का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है। ये गतिशीलता का प्रतीक है। मंगल कलश भी घर पे लगाना चाहिए, ये घर की शुभता में वृद्धि करता है। अभी तक जो मैंने आपको मंगल वस्तुएं बताई है वो सभी घर के बाहर लगाने की थी। अब हम चर्चा करते हैं ऐसी मंगल वस्तुओं की जो हमें हमारे घर के भीतर लगानी है। उनमें सर्वप्रथम है मोर। मोर घर में प्रसन्नता का भाव भर देता है। कैसी भी स्थिति हो, प्रसन्नता बनी ही रहती है। जैसे मोर अपने जीवन का आनंद उठाता है और पंख फैला के अपनी खुशियों का इजहार करता है, ऐसे ही हमारे घर में खुशियां बनी रहती है, आनंद बना रहता है, और घर में हमेशा रंग भरे ही रहते हैं। ईश्वर की कृपा घर पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदा घर पे बना रहे, और ईश्वर सब ओर से रक्षा करते रहें। इसलिए घर के भीतर इष्ट देवता या गुरुजनों की प्रतिमा भी लगानी चाहिए, और नित्य उनको प्रणाम करना चाहिए। व षोडश उपचार द्वारा उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। आराध्य देव माता पार्वती, भगवान शंकर हो सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, इसलिए आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर सदैव अपने घर पे रखें, और नित्य उनकी पूजा व प्रणाम करें। अपने घर पे आराध्य देव, चाहे वो माता सीता, प्रभु श्री राम हो, चाहे राधा कृष्ण हो,
आप उनकी तस्वीर या प्रतिमा अपने घर पे हमेशा लगा के रखें। अपने गुरु की तस्वीर पूजा स्थल या अपने घर पे लगा के रखें और उनकी कृपा से नित्य ज्ञान बढ़ता रहता है, आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है और जीवन में निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है और सतपथ पे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। घर के सभी सदस्य निरोगी रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, और इसे ही अंग्रेजी में कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। हमें घर पे धन्वंतरी जी का चित्र लगा के रखना चाहिए। धन्वंतरी जी आरोग्य के देवता हैं। इनके एक हाथ में जड़ी बूटी है और एक हाथ में अमृत का कलश है। ये हमारी सभी रोगों से रक्षा करते हैं। रसोई में माता अन्नपूर्णा का चित्र लगा के रखें, क्योंकि जहाँ माता अन्नपूर्णा का निवास है वहाँ कभी भी धान्य की कमी नहीं होती है और उत्तम खाने पीने के पदार्थ हमेशा बने ही रहते हैं। रसोई घर में अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय माता की तस्वीर भी जरूर लगा के रखें, क्योंकि गाय माता अन्नपूर्णा का ही रूप है। गाय माता खाद्य पदार्थों की तो निरंतर आपूर्ति करती ही रहती है, साथ में अच्छा आरोग्य भी सुनिश्चित करती है। घर के ड्राइंग रूम में हमें ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिनमें प्रकृति को भरपूर रूप से दर्शाया गया, पंचतत्वों का समावेश हो, में आकाश, धरती, जल, वृक्ष को दर्शाया गया हो। ये ना सिर्फ हमारे जीवन में सकारात्मकता और जीवंतता के भाव को बढ़ाते हैं, अपितु इनको निरंतर देखते रहने से हमारे पंचतत्व भी संतुलित बने रहते हैं। आज जो मैंने आपको मंगल वस्तुएं बताई है, इनको आप घर पे लगाएंगे तो आपके घर पे लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी। संपत्ति, समृद्धि, आरोग्यता और शांति का स्थायी निवास आपके घर पे होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय।